एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ गई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसकी आप सभी को बिल्कुल ज़रूरत है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमारे पास हमारे पेपर में पूरे पूरे 10 दिन बचे हुए हैं, तो कैसे क्या चीज़ें हमें मैनेज करनी है। और आज के सेशन में पढ़ाई से ज़्यादा कुछ और इम्पॉर्टेंट पहलू को डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी सिलेक्शन में। तो मैं आयुषी आज आपके लिए वीडियो लेके आ चुकी हूँ और ये वीडियो आप सभी इस वीडियो से बहुत रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है जब हमारा पेपर बहुत करीब होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही होती हैं, और कैसे उन सभी को एक साथ लेके चला जाए और आगे बढ़ा जाए, ये डिसीज़न लेने में ही हमारा जो टाइम है वो बहुत व्यतीत हम कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें जो हैं हम डिसीज़न ना लेने की वजह से गलत कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट है वो उस तरीके से नहीं आ पाता जितना हमारा रिजल्ट आना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है जो 7 तारीख को अपना कॉमर्स का पेपर देने जाने वाले हैं, एंड जिनका पेपर अभी 3 से भी है तो वो भी ये वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और कुछ जनरल बातें जो हैं आपको इस सेशन में मैं बताने वाली हूँ। जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अब क्या करना है। अगर आपके पास 10 दिन या इससे कम समय है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट 10 डेज लेफ्ट। हाँ बिल्कुल, हमारे पेपर में 10 दिन बचे हैं, बट कैसे चीज़ों को मैनेज करें। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं जिनको मैनेज करना है। क्या मुझे अभी सिलेबस को मैनेज करना है, क्या मुझे मॉक टेस्ट को मैनेज करना है, क्या मुझे जो है अभी नोट्स रिवीजन को मैनेज करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें मैनेज करूँ। ये चीज़ें मैनेज करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके दिमाग में होगी, वो है कि आप इस चीज़ों से आने वाला जो स्ट्रेस है उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इतना वर्कलोड है उसको मैनेज करेंगे। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी मैराथन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। और जो एंग्जाइटी हो रही है कि हाँ बहुत पढ़ा है, कैसे क्या चीज़ें रहेंगी, अब कितना और पढ़ लूँ, क्या कुछ कहीं छूट तो नहीं गया, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक्चुअल में आपके लिए हर्डल क्रिएट करती हैं कि जो रिजल्ट आप डिजर्व करते हो वो कभी कभी आपको नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें मैनेज हो गई तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या कुछ रह गया है, कैसे रिवाइज करना है, वो सारी चीज़ें अपने आप से हो जाएंगी। तो दोनों चीज़ों की ही बातें यहाँ पे हम करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब मेरे पास बिल्कुल 10 दिन बचे हैं या 10 से कम दिन बचे हैं, तो कैसे चीज़ों को कवर करूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है कि कुछ भी और नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है, जो आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जो आपके पास ऑलरेडी बनाए हुए आपके नोट्स हैं, जो आपके पास ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस किए हुए मॉक टेस्ट हैं, उनको ध्यान से एक बार जो है आपको गो थ्रू करना ज़रूरी है। क्योंकि जो आप तैयारी कर चुके हो उसमें 100% एक्यूरेसी आपकी नहीं होगी, 100% क्वेश्चंस आपने बिल्कुल सही नहीं किए होंगे, तो उनको रिवाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर कि आप कुछ और नई चीज़ को लेके बैठ जाएं। मैंने 10 दिन पहले एक सेशन लिया था और उस सेशन को आपने अगर नहीं देखा है तो उसको कंप्लीट करो, रादर कि आप जो कल मैं सेशन लेने वाली हूँ, आने वाले 10 दिन में सेशन लेने वाली हूँ, उनको कवर करोगे। क्योंकि जो पहले अब तक हो चुका है वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने अपना जो टू डू लिस्ट बनाया था वो टू डू लिस्ट अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो भी आप एक बार वो सारी चीज़ों को गो थ्रू करिए जो आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ लिया है, क्योंकि रिवीजन जो है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन करना वो आपको आपकी गलतियां याद दिलाएगी, और कैसे वो गलतियों को नहीं करना है और कैसे उनको सुधारना है वो चीज़ आपको समझ आएगा। तो अब जिनके पेपर में भी 7 दिन 8 दिन 10 दिन बचे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ अंडरग्राउंड हो जाओ। आपको कोई क्लास और लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। और इनमें भी मैं 2 कैटेगरीज बना देती हूँ। कुछ बच्चे होंगे जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 5 महीने। कुछ होंगे जिन्होंने 2 महीने से तैयारी शुरू की है। तो 2 महीने वाले बच्चे वो यहाँ पे एफर्ट डालें, क्योंकि आपको पता लगेगा कि हाँ भाई कितना एफर्ट करना पड़ता है लास्ट के डेज में भी हमें अच्छे से रिवीजन करने में। तो आपको कुछ नई चीज़ें, कुछ पॉइंट्स जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनका पता लगेगा, तो आप उन पे काम कर लोगे साथ साथ और उनकी प्रैक्टिस कर लोगे, आपके माइंड में चला जाएगा, तो थोड़े टाइम आपको याद रहेगा। बट जिन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रखा है, हर चीज़ को एक बार अच्छे से कर लिया है,
उनके लिए अपने साथ टाइम व्यतीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको याद आएगा कि ये टॉपिक मैंने कर लिया था, मैंने सोचा था कि बाद में करूँगा, वो टॉपिक मेरे को करना है। वो अपने आप को थोड़ा फ्री स्पेस दोगे तो आपके लिए चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, और जो एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जिन बच्चों ने बहुत कम समय से तैयारी शुरू की है, ठीक है, तो वो बच्चे जो हैं वो आप अभी अच्छे से जो क्लासेस हो रही हैं उनको देखो, जो क्लासेस हो चुकी हैं उनको रिवाइज करो, क्योंकि 2 महीने से तैयारी की है तो आपने 100% सिलेबस नहीं कवर किया होगा, इवन 70-80% सिलेबस भी नहीं कवर हुआ होगा। अगर हो गया तो 70-80% ही हुआ है, रिवीजन उसकी नहीं होगी। तो अब उस रिवीजन को आपने करना है। तो आप अपने आप को जानते हो कि आपकी कितनी तैयारी है, आपने कितनी बार रिवाइज कर लिया है। अगर आपने 1-2 बार रिवाइज कर लिया है तो अब आप अपने साथ टाइम बिताओ, अपने जो भी पुराने मॉक टेस्ट है जिसमें क्वेश्चन गलत हुए थे उनको रिवाइज करो, कोई नोट्स हैं उनको रिवाइज करो, वीडियोस हैं पुरानी उनको रिवाइज करो, जो टॉपिक आपका अभी पूरा अच्छे से नहीं हुआ है। नई चीजें नए तरीके से बार बार एक चीज को किसी और से रिवाइज करने से फायदा नहीं होगा। जितना आप एक चीज को अपने आप 2 बार रिवाइज करोगे उससे आपको फायदा हो जाएगा। जितना मटेरियल आपके पास है, जितने रिसोर्सेज आपके पास है वो पर्याप्त हैं, उनसे ज्यादा कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है, वो अब आपके लिए बर्डन ही क्रिएट होगा। तो ये चीज आपको मेक श्योर करनी है, और मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ अगर आप ये प्रैक्टिस को फॉलो करोगे आप अल्टीमेटली अपना रिजल्ट जो है वो अच्छा लेके आओगे। मैम मुझे अभी चेक करना है कि मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या नहीं, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं, तो आपके पास 7 दिन 10 दिन पड़े हैं, तो 2 मॉक टेस्ट आप बिल्कुल और लगा सकते हो, जहाँ पे कंप्लीट 150 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे। कितने समय में? 150 क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे 3 आवर्स में, और उससे आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे, कैसे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको अप्रोच किया जाए वो भी सीखोगे, आरसी के क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो भी सीखोगे, साथ ही साथ जो है आप डीआई को भी साथ में ही सॉल्व करोगे, तो वो पूरा जैसा पेपर का सिनेरियो रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा, और वही अल्टीमेटली आपको हेल्प करने वाला है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाओ, और अच्छे मॉक टेस्ट लगाओ। प्रीवियस ईयर लगाना चाहते हो प्रीवियस ईयर ही लगा लो, वो एनटीए के ही क्वेश्चंस हैं, और उनको रिवाइज करते हुए चलो। आपको जो पढ़ना है अब वो टाइम उस चीज को पढ़ने का है जो आपको पढ़ना है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ने का टाइम अब नहीं है, वो पढ़ने का टाइम आपका पहले होता है जब 3-4 महीने 5 महीने से हम तैयारी करते हैं। तो ये टाइम आपकी रिवीजन का है, आपको किस चीज की रिवीजन करनी है ये आप सबसे बेहतर जानते हो, और इसी चीज को ध्यान दिलाने आपके लिए वीडियो मैं लेके आई हूँ, और ये चीज को फोकस करते हुए चलिए। एंड बिल्कुल बाद में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो जाएंगे जब 3 तारीख से पेपर शुरू हो जाएंगे, तो उससे बचना है तो अभी से ही अपना जो है अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस एक बार गो थ्रू करके उसको कंसोलिडेट कर लो, क्योंकि अगर आप कंसोलिडेट कर लोगे तो पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट सीखो, कैसे सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन अप्लाई करना है वो सीखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने पास जो आपके पास है उनको प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन एक बार कर लिया दूसरी बार कर लो, वो अल्टीमेटली आपको ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। और अपने नोट्स को रिवाइज करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, एकांत में बैठ जाओ, डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। 10 दिन के बाद मोबाइल देख लेना, 10 दिन के बाद कोई वीडियो देख लेना। मैं ये भी बोलूंगी मेरी वीडियोस भी मत देखो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना है तो देखो। मैं बोल रही हूँ कि मेरी क्लास में आओ और आपके लिए वो क्लास का कोई मायने नहीं है तो उसको आप छोड़ सकते हो, और छोड़ना ही बेटर है, ठीक है, क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ जो है वो आपके साथ 4-5 महीने से चल रहा है ना। तो इस लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप उस चीज को कंसोलिडेट नहीं करोगे तो वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। हाँ, बट अगर आपने तैयारी ही अभी शुरू की थी थोड़े समय से तो बिल्कुल आप लोग डेली रेगुलरली फॉलो करो। आप लोग को तो आखिरी दिन तक फॉलो करना है, क्योंकि आखिरी दिन तक बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। शायद आप खुद से उतनी प्रैक्टिस ना कर पाओ जितनी मैं आपको करवा दूंगी, या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो वो आपको करवा देंगे, तो वो चीज आपको मेक श्योर करनी है। बट अगर आपने अच्छा खासा टाइम दे रखा है, 5 महीने से ज्यादा 6 महीने से ज्यादा आप पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो, तो ये टाइम आपको अपने साथ ही बिताना होगा। वही सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेगा, याद दिलाएगा क्या काम आपने कर लिया है, क्या करना है, क्या कोई चीज कुछ छूट गई है उसको रिवाइज करना है। इसीलिए ये वीडियो जो है आपके लिए बनाई है। क्या पढ़े क्या ना पढ़े ये आप एनालाइज करें अपना खुद कि मुझे इस टाइम पे क्या करना है। बट एक चीज मैं आप सबको बोलूंगी, वो चीज है कि आपको जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए अच्छे से रिवीजन करनी है। एंड अब लास्ट में रिवीजन करते हुए कोशिश करो कि सारे फॉर्मूलाज जो हैं, सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं, सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स जो हैं, सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो हैं, सारे इंपॉर्टेंट अजम्पशंस वगैरह जो हैं,
वो आप एक पेज पे अपने लिख लो, सो दैट लास्ट डे पे आप इसको रिवाइज कर सको। ठीक है, ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और बिल्कुल आपके लिए जो है क्लासेस चैनल पे आ रही है, और अगर आप जून में अटेम्प्ट देना चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग जो है जून के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जनवरी से ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स कंप्लीट बैच आपके लिए है, प्रीमियम बैच, जिसमें वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो चीजें आपको हेल्प करेंगी सिलेक्शन दिलवाने में। ये जर्नी 2 महीने 3 महीने नहीं, ये जर्नी पूरी 5-6 महीने की जर्नी होती है, जिसमें हम हर चीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, अप्लाई करते हैं, रिवाइज करते हैं, एंड अपने एग्जामिनेशन में फिर अच्छे से पेपर दे के आके अपना सिलेक्शन लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी जर्नी अगर आप मेरे साथ तय करना चाहते हो, पेपर 1 की टीम के साथ तय करना चाहते हो, JRF अड्डा के साथ तय करना चाहते हो, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं। अगर आपको सिर्फ ये अटेम्प्ट देने के लिए देना है, ट्रायल बेसिस पे देना है, तो बिल्कुल ये मॉक टेस्ट भी जरूर ट्राई करो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मेरी तैयारी किस लेवल की है और किस लेवल की तैयारी मुझे करनी है। अगर आप ये अटेम्प्ट देके ये देखना चाहते हो कि मुझे कोचिंग की नीड है या नहीं, तो बिल्कुल आप ये भी तो देखो कि मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो या नहीं। तो मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, पेपर तो एक्चुअल MCQ बेस्ड ही होने वाला है, तो इसको अच्छे से कवर करो। टाइम मैनेजमेंट आप यहाँ से सीख जाओगे। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस भी आपके लिए हैं, पूरी क्लासेस आपके लिए हो रही हैं, पेपर 2 पेपर 1 के कंप्लीट मॉक टेस्ट भी आपके लिए मैंने कंडक्ट किए हैं। आज आखिरी है सेशन, तो आप लोग जो है शाम को 6 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 10th मॉक टेस्ट मैं आपको करवाने वाली हूँ। और इसके बाद जो है अपना डिसाइड कर लो, मेरे को खुद से पढ़ना है, मैं 5-6 महीने पढ़ चुका हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं देखना है, या मुझे अभी लास्ट तक पढ़ना है क्योंकि मैंने अभी बहुत कम समय दिया था। दोनों चीज़ों को डिसाइड करके आपको जो है क्लासेस को फॉलो करते हुए चलना है। एंड बिल्कुल आपके लिए 1 शॉट मैराथन्स हैं, पूरी की पूरी जो है कंटेंट की रिवीजन है, क्वेश्चंस की रिवीजन है। 18 से लेके 23 तक के PYQs मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, 24 का PYQ भी सॉल्व करवाया, अलग से प्लेलिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से परफॉर्म करो। एंड यस, आप जितना धैर्य से इन टाइम पीरियड को, ये 10 दिन को निकालोगे, उतना ही अच्छा आपका पेपर होगा। ये टाइम है हर चीज को रिवाइज करके सीखने का, कि मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पा रही हूँ, क्वेश्चन में एप्लीकेशन अच्छे से कर पा रही हूँ, ये सारी चीजें सीखते चलो। और अल्टीमेट डे जो है आपका एग्जाम डे, वहां पे आपने हर चीज को अप्लाई करना है। अभी हमने उस दिन के लिए तैयार होना है, तो अच्छे से रिविजन करो एंड एक यूनिट एक दिन में निपटाओ, फाइनल रिविजन करो, सो दैट आपकी पूरी की पूरी सिलेबस की रिविजन अच्छे से हो जाए। जितना पढ़ लिया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।